बुंदेलखंड के पहले मुस्लिम विधायक नसीमुद्दीन सिद्दीकी 29 साल तक बसपा सुप्रीमो मायावती करीबी रहे। कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें स्वीकार किया, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में पेश किया, लेकिन नसीमुद्दीन पिछले 8 वर्षों में कांग्रेस को मजबूत करने में सफल नहीं रहे। चुनाव में भी उनका असर देखने को नहीं मिला। एक बार फिर लोकसभा चुनाव आ गए हैं, देखना है इस बार वह क्या करिश्मा करेंगे। मूल रूप से बांदा जनपद के सियोड़ा गांव के रहने वाले हैं। बांदा शहर में भी उनका आवास है। वे राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे हैं। कुछ दिनों तक उन्होंने रेलवे में ठेकेदार के रूप में काम किया। नसीमुद्दीन के राजनीतिक सफर की शुरुआत करें तो 1988 में बांदा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने से हुई। यह चुनाव हारने के बाद वे बसपा में शामिल हो गए। 1991 बसपा के टिकट पर बांदा सदर सीट से विधायक चुने गए। बांदा के इतिहास में पहली बार कोई मुस्लिम विधायक हुआ। 2 साल बाद 1993 में हुए उपचुनाव में वह फिर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। वर्ष 1995 पहली बार मायावती मुख्यमंत्री बनी तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी कैबिनेट मंत्री बने। दूसरी बार 21 मार्च 21 सितंबर 1997 तक माया सरकार में मंत्री रहे। तीसरी बार 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक माया सरकार में काबीना मंत्री रहे। इसके बाद 13 मई 2007 से 7 मार्च 2012 तक मायावती सरकार में पूरे समय 1 दर्जन से ज़्यादा विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली आदि के प्रभारी रहे। करीब 2 दशकों तक वह बसपा से एमएलसी रहे। 2017 में चुनाव हारने पर मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। वर्ष 2018 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2019 में कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया। बुंदेलखंड की सभी लोकसभा क्षेत्र में नसीमुद्दीन ने गांव-गांव जाकर कांग्रेस को मजबूत किया। दर्जनों सभाएं करके कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी जमकर प्रचार किया, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। चारों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि बांदा छोड़कर झांसी, हमीरपुर और जालौन सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी 1 लाख मत भी हासिल करने में नाकाम रहे। कमोवेश यही स्थिति 2022 के विधानसभा चुनाव का भी रहा। उन्होंने गांव-गांव में जाकर खूब पसीना बहाया, फिर भी क्षेत्र से कोई प्रत्याशी विधानसभा पहुंचने में नाकाम रहा। बुंदेलखंड की चारों लोकसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 10% है। फिलहाल मुस्लिम मतदाता ऐसे प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करेंगे जो भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त दे सके। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन था और कांग्रेस ने अलग से चुनाव लड़ा था। इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस हाईकमान ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए टिकट ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने का संकल्प व्यक्त किया। इस बार भी लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। देखना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को जिताने के लिए वह कौन सी रणनीति को अपनाते हैं, जिससे मायावती के लिए भी मुसीबत पैदा होती नजर आए।